हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई थिंक यू विल हैप्पी। आप ठीक ही होंगे। आइए हम कुछ अभ्यास करते हैं टेंसों के बारे में और एक्टिव पैसिव के बारे में। प्रिय छात्रों, मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका सब्जेक्ट बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस के ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैंने वाक्य बनाया था। इसका वाक्य बना सकते हैं कि जैसे सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी के अंदर। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता लो। सीता राइट्स, आपको एस ई एस लगाने का रूल्स में लिखा दिया। अब इसमें सीता सिंगुलर राइट्स होगा। सीता राइट्स ए लेटर। ये हो गया अफर्मेटिव। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सीता एक पत्र लिखती है का ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? ये नेगेटिव, ये फॉर्मूला है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार सबसे पहले लाओ, ये इंट्रोगेटिव हो गए, ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीता एक पत्र नहीं लिखती है। अब वाक्य बनेगा सीता एक पत्र नहीं लिखती है, तो ये बनेगा सीता डज नॉट राइट ए लेटर। प्रिय छात्रों, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ये बन गया आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो। इंट्रोगेटिव का इंटेरोगेटिव का होगा पहले डू डज, ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको सीता एक पत्र लिख के इंट्रोगेटिव बनाओ। सबसे पहले डज लाओ। डज सीता नॉट राइट ए लेटर, यहाँ लिख देते हैं, ये प्रश्नवाचक है। डज सीता नॉट राइट ए लेटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के उदाहरण है, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सकारात्मक वाक्य है। सीता एक पत्र लिखती है, ता है, ती इसकी पहचान है। इसकी पहचान है, ता है, ती है, ते है। यह है सिंपल प्रेजेंट। और फिर इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सीता लाओ। फिर सीता चूंकि सिंगुलर है, इसलिए इसके सिंगुलर सीता के साथ में सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा। फिर नोट का प्रयोग हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर ए राइट, ए ऑब्जेक्ट आ गया, ए लेटर। सीता डज नॉट राइट ए लेटर, ये नेगेटिव हो गया। सीता राइट्स ए लेटर, अफर्मेटिव, और ये हो गया नेगेटिव। और फिर ये इंट्रोगेटिव हो गया, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सीता डज सीता नॉट राइट ए लेटर। सीता पत्र, क्या सीता एक पत्र लिखती है? तो प्रिय विद्यार्थियों,
इस प्रकार आप अन्य वाक्य बना सकते हो। आगे मैं आपको कुछ इससे कृतवाच्य कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ। यस स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ये होती है, एक होता है कृतवाच्य और एक होता है कर्मवाच्य। दो प्रकार से वाक्य को बनाया जा सकता है। ये अभी प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट का मामला चल रहा था, टॉपिक चल रहा था। ये सिंपल प्रेजेंट का ही टॉपिक है कि किस प्रकार कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। इसकी दो सारणियाँ बनती है, एक प्रोनाउन सारणी, प्रोनाउन चेंज, और एक टेंस चेंज की सारणी। वो मैं आपको लिखवा दूंगा। यहाँ फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रहा हूँ, एक टॉपिक ले रहा हूँ कि रूल नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदलना है। और सेकंड रूल है पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, प्रिय गाइस, यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य बदलता है तो उसमें इज एम आर वाली उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। इज एम आर वाली लगती है सारे सिंपल प्रेजेंट वालों में। तो सबसे पहले लाते हैं हम ए लेटर। ए लेटर, इस ए लेटर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। ये स्मॉल है ए, इसको इसलिए बड़ा कर दो। अब ए लेटर सिंगुलर है, ए लेटर सिंगुलर है। ये पूरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है। इसको अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली वो हेल्पिंग वर्ब लानी है। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इज लाओ यहाँ पर। ए लेटर इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। अब वर्ब की फॉर्म क्या है यहाँ पे, राइट्स है, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न बाय सीता। ए लेटर इज रिटर्न बाय सीता। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सीता है, सीता की जगह ऐसे भी हो सकता था कि वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पर वह ये भी हो सकता था कि वह एक पत्र लिखता है, तो उसका हो जाता है ही राइट्स ए लेटर। तो उसमें भी वही तकनीकी अपनानी है, वही टेक्निक्स काम में लेनी है। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, ए लेटर। ए लेटर एक वचन है इसलिए इसमें लाओ इज। ए लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, रिटर्न बाय, किसके द्वारा, पत्र किसके द्वारा, ए उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, वह एक पत्र लिखता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ए लेटर इज रिटर्न बाय, और ही का हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम, उसके द्वारा पॉजिटिव हो गया है। तो इस प्रकार ये ही की जगह हिम आ गया, इसलिए प्रोनाउन चेंज है। ये ही की जगह आ गया हिम। अगर ये आई होता कि मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो वहां पर आई का मी हो जाता। इसी प्रकार वी हम लिखते इस प्रकार कि हम एक पत्र लिखते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। इसका बनेगा वी, सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं इसका, ताया तीज की पहचान है। वी राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर। इसके तीन हिस्से कर लो, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, ये एक्टिव है, और अब बना रहे हैं हम इसका पैसिव। तो ए लेटर को, ए को कैपिटल कर दो, ए लेटर। अब ए लेटर ये सिंगुलर, सिंगुलर है, सिंगुलर लेटर, सिंगुलर एक वचन है, इसलिए यहां पर ये टेंस है, इसके अगले वाले टेंस में बदल जाएगा, इसकी वर्ब अगले वाले में बदल जाएगी। और यहां पर कर दो ए लेटर इज
रिटर्न थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट की रिटर्न हो जाएगी। ए लेटर इज रिटर्न बाय, और बी का हो जाएगा अस, हमारे द्वारा। अस का मतलब होता है हमारे द्वारा, बाय अस यानी हमारे द्वारा, हमारे द्वारा। यानी लेटर किसके द्वारा लिखा जाता है? हमारे द्वारा। लेटर किसके द्वारा लिखा जाता है? हमारे द्वारा। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक में मैं और आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के प्रोनाउन की सारणी और टेंस चेंज की सारणी मैं लिखूंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।